नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज हम ड्राफ्ट आईटी यानी कि डिजिटल कोड रूल्स 2026 के बारे में। अच्छा, ये कोड क्यों बना रही है सरकार? तो आप सभी को पता होगा, आजकल सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की सामग्री आपके सामने परोस दी जाती है। अब ना ही वहाँ पर रेगुलेशन बच्चों को लेकर के है, ना ही वहाँ पर रेगुलेशन किसी वयस्क इंसान को लेकर के है, तो समस्याएं ज़्यादा हो रही थी। इसीलिए केंद्र सरकार ने अश्लीलता को रेगुलेट करने तथा सभी डिजिटल जो कंटेंट है इसके लिए उम्र आधार पर वेरिफिकेशन कराने के लिए आपके रेगुलेशंस बनाने का प्रस्ताव रखा है। अब चलिए इसी पर थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है और भारत में ऑनलाइन कंटेंट का रेगुलेशन आखिर होता कैसे आया है अभी तक। तो देखो, ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और यूजर्स जनरेटेड कंटेंट के विकास के साथ भारत का डिजिटल और इकोसिस्टम तेजी से बढ़ा है। आप सभी को अगर पता हो तो भैया, इस समय भारत जो है वो सबसे ज़्यादा मोबाइल यूजर्स प्लस जो इंटरनेट है इन सब में आगे हो जाता है। ठीक है, हालांकि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मजबूत हुई है, लेकिन अश्लीलता जो बढ़ी है, गलत सूचनाएं बढ़ी हैं, हानिकारक कंटेंट परोसा जा रहा है, खासकर बच्चों से संबंधित चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। भारत में ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईटी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 द्वारा नियंत्रित होता है। हालांकि सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंस है, इसमें ओटीटी कंटेंट से जुड़े बार बार होने वाले विवादों के कारण रेगुलेटरी जो कमियां हैं वो देखने को मिलती हैं, जिससे कि न्यायिक जांच और नीति पर जो पुनर्विचार है इसकी अब जरूरत पड़ गई है सरकार को, और सरकार को लग रहा है कि हमें कोड लेकर के आना चाहिए। देखो, ये ड्राफ्ट जो है वो आईटी एक्ट 2000 की धारा 87(1) के तहत धारा 67, 67A और 67B के साथ प्रस्तावित की जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील, यौन रूप से स्पष्ट और बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसारण और प्रसारण से ये संबंधित होगी। ठीक है, ये प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद आया था जिसमें सरकार से इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए कहा गया था। तो अनुच्छेद 19A इसके बीच में संतुलन स्थापित करना था, क्योंकि ये थी हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सरकार ऐसे भी नहीं रेगुलेट कर सकती कि भाई हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ अनुच्छेद 19(2) के तहत ये था कि भैया उचित प्रबंधन है, खासकर नैतिक और सार्वजनिक व्यवस्था के अगर हम मामलों की बात करें तो। ड्राफ्ट आईटी डिजिटल कोड नियम 2026 की मुख्य विशेषता क्या है? तो अश्लील सामग्री की परिभाषा यहाँ पर बताई जाएगी कि कैसे कौन सी सामग्री अश्लील है, जो कामुक है या फिर आपकी रुचियों को आकर्षित करती है, दर्शकों को भ्रष्ट और दूषित करती है, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर उसके बाद धर्म, समुदाय, जाति और राष्ट्रीयता पर अगर हमला करने वाला कोई कंटेंट है तो उसको बैन किया जाएगा। सांप्रदायिक भावनाओं या हिंसा को बढ़ावा देने वाला है तो वो बैन होगा। मानहानिकारक या जानबूझ करके गुमराह करने वाला कंटेंट है वो बैन होगा। महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों का अगर कोई मजाक बना रहा है, उनको नीचा दिखा रहा है, तो ऐसा कंटेंट बैन होगा। अपराध, अश्लीलता और हिंसा को वांछनीय रूप से यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा और बच्चों को लाभित करते समय स्पष्ट भाषा का यहाँ पर यूज किया जाएगा। आयु आधारित अगर मैं श्रेणीकरण की बात करूं तो यहाँ पर यू सर्टिफिकेट सभी उम्र के लिए होगा। जो भी आपकी यूट्यूब पर फिल्म्स होंगी या फिर यूट्यूब पर कंटेंट होगा तो इस तरीके से सर्टिफाई किया जाएगा। 7+, 13+, 16+ उम्र विशिष्ट श्रेणियां हैं। ए अडल्ट ओनली, जो वयस्कों के लिए है। विशेष श्रेणियां जहां पर प्रोफेशनल, जैसे कि मान लीजिए कोई टीचर्स, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक हैं, तो उनके लिए हो जाएगा। प्रक्रिया और चिंताएं, तो नियम प्लेटफॉर्म और कंटेंट क्रिएटर्स के अधिकारों पर प्रभाव डालता है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और नवाचार का अवसर पर प्रभाव डालता है। ड्राफ्ट आईटी अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, तो ड्राफ्ट आईटी रूल्स 2026 भारत में ऑनलाइन कंटेंट नियंत्रण और वर्गीकरण का एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत करता है, जिसमें नियमों के साथ नैतिक, सार्वजनिक सुरक्षा जुड़ी है, आयु आधारित वर्गीकरण है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता की जिम्मेदारी सुनिश्चित हो पाएगी। इससे हमारे देश में जो अश्लील सामग्री परोसी जा रही है युवाओं के सामने, उससे हमारा देश बच पाएगा और एक स्वच्छ सोशल मीडिया जो भविष्य है उसको हम देख पाएंगे। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।